हो सके तो कुछ समय के लिए आ जाओ। तो मैं पिताजी का शुक्रगुजार हूँ और फिर महेश जी ने बताया कि आ जाएं तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कार्य हमेशा निर्धारित होता है, तो समय निकालना नामुमकिन नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर समय निकाल पाया, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे बीच संजय जी भी हैं, जो टीएमएच में हेड रेडियोग्राफर थे कई सालों के लिए, और मेरा सौभाग्य था कि इनके साथ भी मैंने काम किया। और जो मैं देख पा रहा हूँ इनके बारे में, सब ये कहते थे डिपार्टमेंट में कि इनको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से यहीं से प्रेरित होकर इनके स्वभाव में ये खूबियाँ आई होंगी। अब आते हैं बात जो प्रीति बहन जी ने पूछा कि नेचुरोपैथी के बारे में क्या विचार है। तो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक साधारण इंसान के हैसियत से बोल रहा हूँ। और ये बात ज़रूर है कि डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, करीब 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये बात तो तय है कि ऊपर वाले ने हर चीज़ का इलाज स्वयं बना के कुदरत को दिया हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर हमारा कहीं से हाथ कट जाता है या छिल जाता है तो उसे यकीन मानिए कोई दवाई ठीक नहीं करती, उसे शरीर अपने आप ही ठीक करता है। हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं वो सिर्फ इन्फेक्शन को बचाने के लिए या दर्द को कम करने के लिए। मेरी जानकारी में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो चोट को ठीक कर सके। जिसे हम हीलिंग कहते हैं वो स्वयं शरीर ही करता है। आपने सुना होगा कि कई बार ऑपरेशन होता है और टांके खुल जाते हैं, और किसी को अगर डायबिटीज़ बहुत समय से है तो उसकी ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होते, और उस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं है। सिर्फ हम इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं, दर्द कम होने से बचा सकते हैं, शरीर अपने आप को ही ठीक करता है। इसी तरह से जो भी चीज़ कुदरत ने दी है, तो पिताजी ने मुझे बताया कि श्री चौहान जी ने बताया कि जहाँ तक हो सके नेचुरल खाना खाओ, उसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आते जाते डिस्कस करते हैं कि पिताजी आपने आज क्या सीखा। तो उन्होंने पूछा कि मेरा क्या विचार है। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुदरत जो है, हम तो सिर्फ धरती देख रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरा ब्रह्मांड देखें तो इसे किसी के चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान के चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में चल रहा है। बैलेंस, काउंटर बैलेंस, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इसके वजह से ये एक स्टेबल स्थिति में है। इसका मतलब ये है कि कुदरत अपना ख्याल खुद रख सकती है। कल शाम की ही बात है, एक इवेंट में इनविटेशन था, तो वहाँ पे जो मेरे साथ एक कार्यरत हैं उनसे बात हुई। तो मैंने कहा ये आप क्या खा रहे हो। तो उनके प्लेट में सिर्फ, माफ़ करना मैं कहूँगा, चिकन था। तो मैंने कहा ये आप क्या खा रहे हो। मैंने कहा आप सोच भी रहे हो कि आप क्या खा रहे हो। तो बात ये आई, उन्होंने आखिर में जब हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन्हें ना खाएंगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगे। मैंने कहा आपने अपने आप को खुदा का औहदा कब से दे दिया कि नेचर को हम कंट्रोल करेंगे, कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगे। मैंने कहा इसी तरह से कल को कोई और जानवर भी ये सोच सकता है। तो मैंने कहा इस बारे में ज़रा सोचना कि क्या भगवान ने आपको ये पावर दिया है कि भगवान की बनाई हुई चीज़ को आप कंट्रोल करो कि कितना कम और कितना ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आप पेड़ पौधे खाते हो, उनमें भी तो जीव है। तो मैंने कहा एक बात तो तय है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक शरीर हैं। दो तरह के चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक जो जीव से बनता है, इनऑर्गेनिक जो होता है उसी का कॉम्बिनेशन होने के बाद ऑर्गेनिक बनता है। हम सब मिट्टी से, इनऑर्गेनिक से ही हम बने हैं, लेकिन कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें ऑर्गेनिक सामान खाना खाने की आवश्यकता है। सिर्फ इनऑर्गेनिक से हम जी नहीं सकते, कंटिन्यू ही नहीं कर, सिर्फ इनऑर्गेनिक से। ये क्षमता जो दी है उन भगवान ने पेड़ पौधों को दी है कि वो सिर्फ इनऑर्गेनिक चीज़ें लेके ऑर्गेनिक बना सकते हैं, और हमें वही ऑर्गेनिक चीज़ों को खाना है। तो उन्होंने कहा कि क्या पेड़ पौधे जीवित नहीं हैं? मैंने कहा बिल्कुल जीवित हैं। तो मैंने अपना एक वाकया उन्हें सुनाया। मेरा सरनेम साहनी है, पंजाबी क्षत्रिय, पैदाइशी नॉनवेज, और बड़े चाव से मैं भी खाता था, शायद जिंदगी के 30 साल तक। और ये बात है जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, यानी कि MBBS कर चुका था, 24-25 साल की उम्र की ये बात है। तो हम अपने एक सीनियर के यहाँ, उन्होंने हमें दावत पे खाने पे बुलाया। सीनियर डॉक्टर अक्सर जो इंटर्न्स होते हैं उनको दावत पे खाने पे बुलाते हैं। तो उनके यहाँ प्योर वेजिटेरियन खाना था और बात कुछ चली वेज और नॉन वेज की। उनका भी नाम सरनेम कपूर, क्षत्रिय, पैदाइशी नॉन वेज, लेकिन वो नॉन वेज नहीं खाते थे, पूरा परिवार नहीं खाता था। तो मैंने भी उनसे बिल्कुल यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि, अगर मुझे ठीक से याद है, तो उन्होंने कहा कि 5 स्तर होते हैं जीव के। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है वैसे वैसे सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग्स बढ़ती हैं। इसमें सबसे कम फीलिंग्स जो हैं वो है प्लांट्स के अंदर। तो उन्होंने ये समझाया कि हमारे लिए अनिवार्य है कि हमने कोई ना कोई जीवित चीज़ को खाना है, लेकिन क्यों ना ऐसी चीज़ खाएं जिसमें सबसे कम दर्द हो, किसी के इमोशंस की को तकलीफ ना हो, ताकि हम एकदम शुद्ध भाव वाला खाना खाएं। तब तो मुझे समझ नहीं आया, 8-10 साल लग गए इस बात को समझने के लिए, और तब करीब 30 साल की उम्र में फिर मैंने इसे छोड़ दिया। तो वही बात मैंने उन्हें बताई, और मैंने कहा भी जो मैंने आपको बताया इस पर थोड़ा गौर करना, फिर कल बात करेंगे। तो ये सिर्फ इसीलिए मैंने बताया ये उदाहरण कि जैसा कि श्री चौहान जी बता रहे हैं कि नेचुरल चीज़ जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। ऊपर वाले ने सब प्रबंध किया हुआ है। अगर हमें इस समय, मैं सोचता हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ को पकाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब शायद वो हमारे लिए सबसे उचित नहीं है। जो चीज़ जिस तरह से कुदरत में अगर हम वैसे ही खाएं, मेरे ख्याल से उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक विचार है, मैंने कोई इसके लिए कोई स्टडी या कुछ नहीं की, बट मेरा ये मानना है, अगर मुझे कोई कहे कि यही सबसे अच्छी चीज़ है, तो मेरा मन उसको स्वीकार करेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।